मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी का मंत्री भी हूँ, तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल गंदी सरकार निकली है ये बात इसमें ये तो काम ही नहीं है, रोटी खाने के लिए नहीं है, काम दाम बिल्कुल नहीं है, महंगाई जोरों पे है। इससे जीएसटी से लाने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं हो रहा। ये सब कहने की बात है कि फ़ायदा है, लेकिन आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। मिडिल क्लास के लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते आज की डेट में, इतना बुरा हाल है। जो जीएसटी वीएसटी से काम नहीं करता है। ये हालत दिल्ली की बता रहे हैं आप? दिल्ली की है ये हालत, देश की राजधानी की हालत है। देश की राजधानी की हालत है। देश की राजधानी में लोगों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। हाँ, चूल्हे नहीं जल रहे हैं। जो आम पब्लिक काम कर रही है, बताओ 2-2 रुपये कोई काम नहीं आ रहा, 15-15। ये अंकल जी सही बात कह रहे हैं, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं। जीएसटी से कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी किसी लोगों को। आप लोग घर में चूल्हे जलना मुश्किल हो रहे हैं। बिल्कुल भैया, सबके घर की यही हालत है। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बड़े बढ़िया। तो मोदी जी ने अभी जीएसटी 2.0 लॉन्च किया है और 2017 में जीएसटी लेके आए थे। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, जीएसटी 2.0 के बाद जनता को, व्यापारियों को क्या फ़ायदे हैं? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं, वही पुराना ही हिसाब किताब है। और मार्केट बहुत ठंडी हो गई है, काम दाम बिल्कुल नहीं है, महंगाई जोरों पे है। इससे जीएसटी से लाने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं हो रहा। ये सब कहने की बातें हैं कि फ़ायदा है, लेकिन आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं। आम जनता तो उसके पहले से महंगाई की शिकार थी, बोझ झेल रही थी, आज भी वो उसी बोझे में है। इससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। मोदी जी ने जो लाया वो गलत है, ये सब किताबों की है, गढ़ी गई बातें हैं। तो मोदी जी ने भी जो जीएसटी 2.0 का एक बहुत बड़ा उत्सव बनाया, ठीक है, जनता को बहुत फ़ायदा होगा, तो मतलब ऐसा कोई खास फ़ायदा ज़मीन पे नज़र नहीं आ रहा। कोई खास फायदा नहीं आ रहा। ये सब किताबों की बातें हैं, सब मंत्रियों की बातें हैं, अपनी बातें हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। पब्लिक तो पढ़ते, पब्लिक ने तो रोज़ काम करना, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, उनको वही काम ही नहीं मिल रहा, तो जीएसटी क्या करेगा मुझे बताओ। इसका क्या फ़ायदा कहाँ आ रहा है? किसी को फ़ायदा नहीं जा रहा। भाई, भारत की 90-95% जनता है जिन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए, उन्हें तो कुछ मिल नहीं रहा है। आप 5% लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा दे के उसका गाथा इतना बड़ा गा रहे हो जैसे आपने पूरे सब लोगों को राशन बांट दिया हो। 2% लोगों को फ़ायदा हुआ है, जो वो भी ग्रामीण जनता वालों को, जिनको फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री की बिजली मिल रही है, उन्हीं को फ़ायदा हुआ है, बल्कि और किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब बेकार की बातें हैं। जाओ, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। मिडिल क्लास तो बहुत हो रही है ना, इसके कोई फ़ायदा नहीं। लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। मिडिल क्लास के लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते आज की डेट में, इतना बुरा हाल है। जो जीएसटी वीएसटी से काम नहीं करता है। ये हालत दिल्ली की बता रहे हैं आप? दिल्ली की है ये हालत, देश की राजधानी की हालत है। देश की राजधानी की हालत है। कि देश की राजधानी में लोगों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। हाँ, चूल्हे नहीं जल रहे हैं। जो आम पब्लिक काम कर रही है, बताओ 2-2 रुपये कोई काम नहीं आ रहा, 15-15। ये अंकल जी सही बात कह रहे हैं, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं। जीएसटी से कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी किसी लोगों को। आप लोग घर में चूल्हे जलना मुश्किल हो रहे हैं। बिल्कुल भैया, सबके घर की यही हालत है। एक ही बात नहीं है, सब घर की। 2017 से जीएसटी लाई गई हाँ। और उसके बाद अभी 2025 में थोड़ा सुधार किया गया। फिर कह रहे हैं उत्सव मनाओ, तो अब जब से लागू हुई तब से लेके आज तक कुछ फायदा दिखा? नहीं भैया, हमें तो लग नहीं रहा है फायदा जो है, बाकी किसी और से पता। अच्छा, रोजगार के क्या अवसर हैं आप लोगों के लिए? सारे ही बेरोजगार है। रोजगार है ही किसके पास? पढ़े लिखे बंदे भी बैठे हैं, अनपढ़ गवार भी बैठे हैं, किसी के पास कोई काम वाम नहीं है। पढ़े लिखे भी बैठे हैं, अनपढ़ गंवार भी बैठे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। काम नहीं, रोज आते हैं बिना बोने के चले जाते हैं, डेली आते हैं तो खाली और चले जाते हैं, और बल्कि अपनी जेब में चाय पानी रोटी खाते हैं, वो भी लेके आते हैं, वो खर्च भी हो जाते वो भी हैं। खर्च हो जाते हैं। वो भी घर के पैसे भी खर्च करके चले जाते हैं। मार्केट में एक कस्टमर नहीं है, बताओ मार्केट में कहाँ गए हमारे कस्टमर? ये सब मोदी की देन है ना, जो ऑनलाइन कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, है, इससे सारा काम चौपट हो गया। पहले ग्राहक निकलता था मार्केट में तो लोगों को काम आता था, आज ग्राहक मार्केट में निकलता ही नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट नेहरू प्लेस की ये हालत है कि आज के टाइम पे यहाँ पे पास व्यापारियों के लिए काम नहीं है, यहाँ पे लोगों के लिए रोजगार नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल। 20-20 दिन हो जाते खाली के बोने की, दिवाली नजदीक आ गई, सब बैठ के ये कह रहे हैं भाई क्या दिवाली कैसे बनाएंगे जब काम ही नहीं है? बताइए आप। ये बात सही है सारी? सारी ही सही बात है। दिवाली नहीं है, दिवाला ही मनेगा इस बारी। एक बारी आप अंदर बिल्डिंग के अंदर जाके आप, बात तो आप सही कह रहे हैं। इस गलियारे मुझे कोई कस्टमर नजर नहीं आ रहा है, ये गलियारा पूरा खाली पड़ा हुआ है। दुकानों को आप कैप्चर करो, जब पता लगेगा। दुकानों को देखो, एक भी कस्टमर नहीं है। कोई है ही नहीं। नहीं, मैं भी आते वक्त देख रहा था, सारी दुकानें एक तरह से खाली पड़ी हुई हैं। अरे कोई काम ही नहीं सर। क्या कारण नजर आते हैं, क्यों हुआ ऐसा?
भाई हमें तो पता नहीं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खाली हो गया सारा, सब पता नहीं कहाँ चला गया। क्या इसकी वजह जीएसटी है? जीएसटी भी हो सकती है, महंगाई भी है, सब कुछ भी है। महंगाई के चक्कर में तो ये सारी और सबसे बड़ी बात है ये जो सारी दुकानें आप यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, ये सारी दुकानें महंगाई की वजह से बंद हो गई हैं। हाँ, महंगाई के चक्कर में ही बंद हुई है ये। अमेजोन है, फलाना है, ढिमकाना है, इस चक्कर में और सारे मार्केट में गड़क हो गया। लोग जिसको कहो अमेजोन से मंगा लो जी, मार्केट में लोग आते हैं घर बैठे ऑनलाइन सर्विस मार रहे हैं। अब मैं अपना सवाल बदलना चाहूंगा। ऑनलाइन बंद होना चाहिए बिल्कुल। आपने तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का समय देखा है। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, अब बीजेपी का मंत्री भी रहा हूँ, तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल गंदी सरकार निकली है ये बात जिसमें ये तो काम ही नहीं है, रोटी खाने के लिए नहीं समय है, भी दिया बीजेपी को और पैसा भी खर्च किया, उसके सब बाद कुछ ये किया। हालत है कि आपके साथ रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, खाने को नौबत आ गई है। बीजेपी ने वोट चोरी करी है? फिर नहीं, वोट चोरी की बात नहीं है, महंगाई है तो महंगाई है, काम नहीं है तो काम नहीं है। ये बात जो होगी अभी ऑनलाइन उस पे। काम है ये बंद होना चाहिए। फिर भी आप ये बताइए कि जैसे कि मान लीजिए 1 रुपए में बताया जा रहा है कि बिहार में एक जमीन दे दी गई अडानी को, आप एक मान लीजिए बिजनेस करना चाहें, आपको लोन लेना चाहें तो आपको लोन मिलेगा? नहीं देता, कोई लोन नहीं देता जी, 50 बार कोशिश कर ली बैंक से, कोई लोन नहीं देता। सारे लोन की बातें ये सब मनगढ़ंत कहानी है। जब कोई नहीं आदमी करता। लोन लेने जैसे टीवी में बताते हैं कि लोन मिल रहा है, लेकिन जब लेने जाते हैं दुनिया भर के तरीके बताते हैं तो उसमें ही कंफ्यूज हो जाता है। लोन क्या लेगा, उसकी वैसी ही चप्पलें ये सरकारी योजनाएं जो आती हैं इनमें से रहता है कि मतलब आपको बैंक गारंटी मांगेगा नहीं, पर जब आप लोन लेने जाते हैं तो वो कोलेटरल भी मांगेगा, सिक्योरिटी भी मांगेगा। चीजें मांगेगा। सब बेकार की बात है। सरकार अभी वो आता है जी जो मंत्री के पास अब 10 लाख रुपए का लोन ले लो, 5 लाख रुपए ले लो सीएम के खाते, उसमें कोई किसी को नहीं मिलता।